आज का जो हमारा मनन है वो याकूब की पत्री उसके पहले अध्याय और उसकी 26 और 27 आयत से लिया गया है। और यहाँ इस प्रकार लिखा गया है, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे यानी अपने आप को धर्मी समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है, यानी उसका धर्म व्यर्थ है। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति या धर्म यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि लें और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। आज का जो हमारा वचन है, जो हमने परमेश्वर के वचन से लिया है, जिस पे हम लोग मनन करने वाले हैं, अगर इसको जनरल ऐसे देखा जाए सिर्फ एक नज़र से, तो ये ऐसा दिखता है जैसे कि आम तौर पे चारों तरफ हर कोई बातचीत करते हैं। मैं बहुत सालों पहले एक मेले में गया था और वो मेला सरदारों का मेला होता है छछरौली में, जो जगाधरी के पास में है। वहाँ बहुत ढेर सारे लोग, लाखों की तादाद में लोग, ज़्यादातर सिख लेकिन दूसरे लोग भी वहाँ आते हैं। और जब हम उनको यीशु मसीह का प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने एक बात कही, जी हम तो बस खिलाना और सेवा करना जानते हैं, क्योंकि वहाँ देसी घी का हलवा पूड़ियाँ लोग बांटते हैं, जो सिख रिलीजन में वैसे भी आप कॉमनली जानते हैं कि सेवादारी बहुत ज़्यादा होती है। और यहाँ भी अगर इस वचन में भी आप देखें तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल वही बात कही जाती है कि सच्चा धर्म ये है, सच्ची जो भक्ति है ये है कि विधवाओं की और कंगालों की सुधि लो। बस एक बात और यहाँ ऐड करी गई है जिसे ज़्यादा लोग नहीं कहेंगे, और वो क्या है कि अपने आप को दुनिया की जो बुराइयां हैं उनसे अपने आप को बेदाग रखो, है ना जी। दो बातें यहाँ कही गई, ये सच्चा धर्म है। हम आज इसके ऊपर मनन करेंगे कि इसका मतलब क्या है और कैसे हम इसको समझें। तो पहली नज़र में हमें डेफिनेटली ऐसा लगता है निश्चितता से कि जी यहाँ जो बात कही गई है कुछ नई नहीं है और सब लोग ऐसी ही बातचीत करते हैं। बिल्कुल ये बात में काफ़ी हद तक सच्चाई है, लेकिन एक बात जो इससे एक कदम आगे है, वो बात ये है कि जहाँ ज़्यादातर लोग इस बात को कहते हैं, ज़्यादातर भक्ति या धर्म के नाम पर ये बात कही जाती है, वहाँ इन सब कामों को करने के लिए मनुष्य के ऊपर, उसकी योग्यता के ऊपर निर्भरता रखी जाती है। और जब मनुष्य के ऊपर, उसकी योग्यता के ऊपर इन कामों की निर्भरता रखी जाएगी, तो अगर हम अक्षर से मान भी लें कि जी विधवाओं की सेवा करना है, अनाथों की सेवा करना है और अपने आप को दुनिया में बेदाग रखना है, तो ये तीन बातों को अगर अक्षर से लेके हम चलें भी, तो भी हम में से शायद ही कोई कहीं ये कह पाएगा जी हम अपनी सामर्थ्य में, अपने तरीके से, अपने स्वभाव में ये कर सकते हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि पाप हम मनुष्यों में रहता है, मनुष्य जाति में, इस दुनिया में पाप रहता है, और उसके कारण से हमारा कोई भी काम कितनी भी भली मनसा से करा जाए, कितना भी कोशिश करी जाए कि हम बेदाग रहें इस दुनिया में, कितनी भी कोशिश करी जाए कि हम विधवाओं की सेवा करें, अनाथों की, या इन जनरल भले काम करें और इनकी देखभाल करें, हम नहीं कर पाते हैं। हम असफल होते हैं क्योंकि पाप के स्वभाव में हमारा हर एक काम मैले और चिथड़े कपड़ों की तरह होता है। तो फिर यहाँ हम क्या फ़र्क देते हैं दूसरे धर्मों के मुकाबले, दूसरे शिक्षकों के मुकाबले? तो हम फ़र्क ये देखते हैं कि यहाँ जो हम बाद में सीखेंगे, और जब हम इसके संदर्भ को देखते हैं जो याकूब बात कर रहा होता है, तो वो उन लोगों से बात करता होता है, उन लोगों से बात कर रहा है ये जो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के अनुसार
उसके अधीन अपने आप में पाप मुक्त होकर नई सृष्टि हो गए हैं। वो लोग जिन्होंने विश्वास करा है कि प्रभु यीशु मसीह उनके लिए क्रूस पर मरा, प्रभु यीशु मसीह के लहू के बहाने के द्वारा से उनका उद्धार हुआ, उनको मुक्ति मिली। तो ये काम मुक्ति के लिए नहीं करे जा रहे हैं जैसे कि दूसरी जगह कहा जाएगा, बल्कि ये काम जो याकूब बात कर रहा है उसके लिए कहे जा रहे हैं जो मुक्ति पा चुके हैं, जो उद्धार पा चुके हैं, उनसे बात करी जा रही है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा प्रभु परमेश्वर पिता से रिकंसाइल होकर या समझौता करके, शांति स्थापना करके जो नई सृष्टि बन चुके हैं, और उस नई सृष्टि में ये उम्मीद करी जा रही है कि तुम्हारा सच्चा धर्म ये है कि तुम ये भले भले काम करो। जैसे कि इफिसियों की पत्री में भी हमें बताया गया है, तुम भले कामों से नहीं बचाए गए हो, लेकिन भले कामों के लिए बचाए गए हो। और याकूब का जो पूरा संदर्भ है, जो इसके पहले भी वो बात कर रहा है और इसके बाद में भी जो बात करेगा, वो है कि जो विश्वास आप करते हो, जो आपने प्रभु यीशु मसीह में माना है, वो आपके कामों में दिखना चाहिए। और उसके लिए इस संदर्भ में ये बातचीत कर रहे हैं। अब हम इसमें और ज़्यादा सीखेंगे और देखेंगे कि हमें याकूब परमेश्वर की आत्मा जो उसे बता रही है, जो उसको मन में डाल रही है, जिसे वो लिख रहा है परमेश्वर की आत्मा की तरफ से, उसके बारे में हमें और क्या कहता है और कैसे हम उसको समझ सकते हैं। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह की बात कर रहे हैं और यहाँ इन संदर्भों में हमें बताया गया है, जिन्हें हम देखेंगे कि ये जो सामर्थ्य है ये हमें उसके वचन के द्वारा और उसमें नई सृष्टि बनने के द्वारा से मिलती है, और जिसके लिए स्वयं प्रभु यीशु मसीह हमारा सबसे अच्छा उदाहरण है। और उसका वचन जो हमारे अंदर रहता है हमें सामर्थ देता है, अगुवाई देता है, जीवन देता है कि हम ये कर सकें। तो सबसे पहले हम लोग पहली बात जो देखेंगे वो ये है कि ये जो सच्चा धर्म है, सच्ची भक्ति है, ये है क्या। और जब हम इसको यहाँ देखते हैं तो सीधे से शब्दों में उन्होंने लिखा है कि सच्चा धर्म और सच्ची भक्ति ये है कि जो अनाथ हैं या जो विधवाएं हैं उनकी देखभाल करी जाए और अपने आप को इस दुनिया में बेदाग रखा जाए। ये दो चीज़ें उन्होंने हमें कही हैं। अब ये जो दो चीज़ें, इनको अगर हम बाइबल में और दूसरे रेफरेंसेस में या दूसरी जगह देखें कि बाइबल क्या कहती है, तो हमें व्यवस्था विवरण की किताब में उसके 14वें अध्याय में बताया गया है कि जो दशवांश दिया जाना था उसमें का एक मकसद या एक हिस्सा ये भी था कि शहर के अनाथ और विधवाओं को खाना मिल सके। तो ये कोई नई बात नहीं है यहाँ जो कही जा रही है। पुराने नियम में 10वां हिस्सा जिसकी हम बहुत चर्चा करते हैं, उसका एक हिस्सा असली में अनाथों और विधवाओं के लिए जाना था। और मत्ती में 25वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह खुद बात करते हुए कहता है कि जब मैं भूखा था, जब मैं नंगा था, तुमने मेरी देखभाल करी, है ना जी। और लोग पूछते हैं जी कैसे करी, तब वो कहता है तुमने जो इन छोटे से छोटों के साथ करा है, जो इनको दिया है, वो तुमने मेरे लिए ही करा है। तो सच्चा धर्म और भक्ति जो प्रभाव में और जो एक्शन में, जो कर्म में आनी है, जो विश्वास से, नई सृष्टि से और प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमें बचाए जाने से आनी है, वो इन बातों में आनी है। और दूसरी बात क्या है, अपने आप को दुनिया में बेदाग रखना। अब अपने आप को दुनिया में बेदाग कैसे रख सकते हैं हम? अपने आप को, जो हम पाप में पैदा हुए, पाप में जीते हैं, हमारा मन तो हमेशा पाप की तरफ ही जाता है। जैसे पुराने नियम में भी अगर हम देखें तो जब बाढ़ के बाद से नोहा और उसका परिवार जहाज में से निकलता है और परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाता है, परमेश्वर उनसे खुश भी होता है। और फिर उसके बाद परमेश्वर क्या कहता है, तो भी मनुष्य के हृदय में कुछ भी अच्छा पैदा नहीं होगा। और नए नियम में जब हम रोमियो की पत्री में देखते हैं, वहाँ लिखा है एक भी, कोई भी धर्मी नहीं है।
तो हम जब तक प्रभु यीशु मसीह में इस स्वभाव को ना पा जाएं, जो उसके वचन के द्वारा से सामर्थ्य से और पवित्र आत्मा के द्वारा से और उसके बलिदान के द्वारा हमसे पाप की दास्ता दूर करके नई सृष्टि ना बना दी जाए, तब तक हमें ये सोच भी नहीं आ सकती कि हम अपने आप को बेदाग रख सकें। नहीं तो हम लोग जो हमेशा पाप की तरफ ही भागते रहेंगे। हमारे एक भाई हैं और वो हमेशा इस तरह से उदाहरण देते हैं कि आप खरगोश को और शेर को अगर रखेंगे और सामने मीट और घास रखेंगे, तो आप कितना भी दोनों को इधर उधर कर लीजिए, खरगोश घास की तरफ ही भागेगा और शेर मीट की तरफ ही भागेगा, क्योंकि वो उनका स्वभाव है। कितना भी उनको सिखा लीजिए, समझा लीजिए क्या अच्छा है। और मनुष्य के साथ भी वही बात है, हमारे स्वभाव में पाप है, और जब तक उस पाप की गुलामी को दूर न कर दिया जाए, जब तक उसके बंधन को तोड़ न दिया जाए, हमारे अंदर से स्वभावतः पाप करने की ही मनसा पैदा होती है। और जो इस सच्चे धर्म और सच्ची भक्ति का एक और आधार है, वो है परमेश्वर को महिमा देना और उसको प्रेम करना। और जब हम परमेश्वर को महिमा देने और प्रेम करने की बात करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह जब बात कर रहे थे और यूहन्ना के सुसमाचार में जो रिकॉर्ड करा गया, हमें बताया गया, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो, अगर तुम मेरा आदर करते हो, तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो ये एक्शन वाले में आती है। जो याकूब यहाँ बात करता चल रहा है कि अगर तुम्हें विश्वास है, जो अगले अध्याय में वो बात भी करेगा और पहले भी जो बात कर चुका है, अगर तुम्हें विश्वास है तो तुम्हारे कामों में दिखना चाहिए। तो सच्चा धर्म ये है। अब हम अगर अपने आप को इवेल्युएट करते हैं, अगर अपने आप को जांचते हैं, तो हम मसीह में नहीं हैं, तो बिल्कुल साफ सी बात है, हम जानते हैं कि हमारे अंदर क्या राज करता है। और अगर हम मसीह में हैं भी, तो भी इस बात को जानते हैं कि हमारी कमजोरियों में, हमारे पाप में स्वभाव जो अभी भी हमें कमजोर करता है, उसके कारण से इस सच्ची बात को, इस सच्चे धर्म को मानने में हम असमर्थ हैं। क्यों असमर्थ हैं? क्या कारण होता है? ये दूसरी बात हम लोग देखेंगे। क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञा मानने में असमर्थ होते हैं, रिलक्टेंट होते हैं, हम उसमें असफल होते हैं। अगर 23वीं और 24वीं आयत आप यहाँ देखेंगे, तो 23वीं और 24वीं जो आयत है, उसमें इस प्रकार से लिखा गया है, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। तो क्यों असफल होते हैं जी? क्यों हमारी समस्या होती है कि हम इसको जानते हुए भी इसमें चल नहीं पाते? क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हमने शीशे में अपना मुंह देखा और उसको देखने के बाद जब हम चले और तुरंत भूल गए कि कैसे दिखते थे। क्यों होता है ये? क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, जानते हैं, लेकिन उस पर नहीं चलते हैं। अब ये बात मैं सोचता हूँ, हम सब अपने मन में जानते हैं कि हम परमेश्वर के वचन को जानते तो हैं, लेकिन जब उसके ऊपर चलने की बात आती है तो हम कितने रिलक्टेंट होते हैं, या हमारे पास कितने बहाने होते हैं, या हमारे पास कितने एक्सक्यूजेस, जिस भी नज़रिए से आप बोलें, जो भी शब्द आप इस्तेमाल करना चाहें, जब भी हमें परमेश्वर का वचन याद आता है, या जब भी हमारे मन में ये बात आती है कि हाँ भाई ऐसा करना चाहिए क्योंकि परमेश्वर चाहता है, तभी हमारे मन में ऐसे आर्ग्यूमेंट भी आने लगते हैं, ऐसी बातें भी आने लगती हैं जो उसको या तो हल्का करते हैं और या फिर उसके खिलाफ जाते हैं। या तो हमारे मन में ये बात आने वाली, अरे कोई बात नहीं, छोड़ो, एक ही बार तो ऐसा हो रहा है, या फिर ये कोई बात नहीं, चलो परमेश्वर माफ कर देगा बाद में। किसी ना किसी रीति से ये ऐसा हो जाता है हमारे साथ कि हम जानते हुए भी उस पर नहीं चल पाते। तो शीशा तो देखा, मुंह भी देखा,
जो ये बाद में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, व्यवस्था की तरह हमने व्यवस्था पढ़ी, हमने परमेश्वर का वचन पढ़ा, हमने देखा क्या सही है क्या गलत है। लेकिन जैसे ही व्यवस्था की किताब बंद करी, जैसे ही परमेश्वर से प्रार्थना बंद हुई, जैसे ही हमने मनन करके छोड़ा और उसके बाद हम दुनिया में को निकले, तुरंत से भूल गए कि परमेश्वर हमारे लिए क्या कहता था। जरूरी नहीं है कि हम लोग मेंटली भूल गए, जरूरी नहीं है कि हम ऐसे भूल गए कि जी अब हमें याद नहीं रहा कि परमेश्वर क्या कहता था, बल्कि ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने उसको अपने कार्यों में नहीं ढाला। और बार बार याकूब हमें एक पास्टर होने के नाते इस प्रैक्टिकलिटी को, व्यवहारिकता को समझा रहा है कि परमेश्वर के वचन को सिर्फ सुनना नहीं बल्कि उस पर चलना। जब हम उसको सुन के, मनन करके, पढ़ के उस पर प्रैक्टिस करने लगेंगे तो फिर हमें याद रहेगा, तो जो हमारा फेलियर का पहला कारण है वो क्या है, परमेश्वर के वचन को सुन तो लिया लेकिन उसको माना नहीं। दूसरी क्या प्रॉब्लम होती है, जब हम सिर्फ सुनते हैं और उस पर नहीं चलते हैं तो हम परमेश्वर को आदर नहीं दे रहे हैं। जैसा यूहन्ना में यीशु मसीह कहता है, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो, अगर तुम मुझको आदर करते हो तो मेरी आज्ञाओं को क्या करोगे, मानोगे। और जब याकूब कहता है कि सिर्फ सुनने वाले नहीं बल्कि चलने वाले बनो, और अगर हम सिर्फ सुनते और नहीं चलते हैं तो हम क्या शो कर रहे हैं कि हम परमेश्वर को आदर नहीं दे रहे हैं, परमेश्वर को प्रेम नहीं करते हैं। क्योंकि जब हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं, परमेश्वर को आदर देते हैं, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। यानी दूसरी समस्या क्या है, हमें बेदाग ना रहने के पीछे, या हमें विधवाओं या जो अनाथ है उनकी सेवा ना करने के पीछे, या इन जनरल परमेश्वर में जो नई सृष्टि हम बने हैं उसके अनुसार ना चलने, क्योंकि परमेश्वर का आदर और परमेश्वर की भक्ति, परमेश्वर का प्रेम हम में प्रैक्टिस में, व्यवहार में नहीं आया है। और इसके पीछे क्या है कि परमेश्वर का वचन हमें होके काम करना शुरू नहीं करा है। जब हम जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसे बांटने की इच्छा नहीं रखते, तो वो इस बात का एक तरह का प्रकटीकरण है कि हम परमेश्वर में होते हुए भी, परमेश्वर को जानते हुए भी, परमेश्वर के साथ चलते हुए भी अपने साधनों पे, अपने पे ज़्यादा भरोसा करते हैं बजाय परमेश्वर में भरोसा करने के। उदाहरण के लिए एक जवान आदमी था, मरकुस के सुसमाचार उसके 10वें अध्याय में हमें कहानी बताई गई, और वहाँ बताया गया कि वो जवान आदमी आता है यीशु मसीह के पास, उसके सामने झुकता है, कहता है मैं परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए क्या करूं। और प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह हृदयों का जानने वाला, उसकी सच्चाई को उसके अंदर से जानता है, और इसलिए उसको पहले पूछता है कि भाई 10 आज्ञाओं को रिपीट करता है और कहता है इनको मानते हो, तो तुरंत कहता है हाँ जी ये तो सारी मैं मानता हूँ। तब प्रभु यीशु मसीह कहता है अच्छा एक काम करो कि तुम अपनी दौलत को बेच के गरीबों को दान कर दो। और ये जो जवान लड़का है, ये जवान आदमी है, बहुत उदास हो जाता है। क्यों उदास हो जाता है? क्योंकि ये बहुत धनी था। दूसरी बात, अपने धन के ऊपर भरोसा था, और ये वहां से वापस चले जाता है। यानी विश्वास करना, जानना, चेहरा देखा उसने अपना शीशे में, समझा उन बातों को, लेकिन जब उनके ऊपर एक्ट करने के लिए, व्यवहार में आने की बात आई, तो वो नहीं कर सका। मैं और आप जो मसीह में हैं, क्या मेरे और आपके साथ ये बातें सच नहीं हैं? ये गैर मसीहियों को नहीं लिखी गई पत्री, ये पत्री मसीह लोगों को, मेरे और आपके जैसे लोगों को लिखी गई। ये पत्री उनके लिए लिखी गई जिन्होंने यीशु मसीह का स्वाद चख लिया था। ये उनके लिए लिखी गई जो यीशु मसीह को जानते थे। ये उनके लिए लिखी गई जो यीशु मसीह को विश्वास करते थे। हालांकि जो मसीह में नहीं है उनके लिए भी कि अगर वो मसीह को जान लेंगे तो इस रास्ते पे चल पाएंगे, और जो मसीह में ऑलरेडी जान रहे हैं उनके लिए भी कि आपको इस रास्ते में चलना है।
सिर्फ दिमागी विश्वास से काम नहीं चलेगा। तीसरी और आखिरी बात, तो प्रैक्टिस कैसे करें, व्यवहार में कैसे लेके आए हम। सबसे पहली बात, जैसा कि 19 से 20 आयत में लिखा गया है, जो मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। क्या करना है जी? हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जानते हो, इसलिए हर एक मनुष्य, तो वो पहले जो कहा गई बात है उसको ऑलरेडी जानते हैं, इस बात को जानते हुए लेके चल के थे, सुनने के लिए तत्पर, बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा हो। ठीक है जी, यानी कुछ प्रैक्टिकल बातें बताई गई जो मुझे और आपको करनी है, जो परमेश्वर के वचन से ही संभव है कि हमें सुनना है। ठीक है जी, बोलने के लिए कम होना है और गुस्से में धीमे होना है। प्रैक्टिकल सी बातें हम जानते हैं कि हम इन तीनों चीज़ों में फेल होते हैं। हम लोग बोलना चाहते हैं हमेशा, क्योंकि हमें लगता है कि जो हम जानते हैं, जो हम कह रहे हैं वही सबसे अच्छा है, और सुनने के लिए तो हमारे पास समय होता ही नहीं है, और गुस्सा तो हमें हमेशा आ ही जाता है, क्योंकि बाकी सब गलत होते हैं और हम सिर्फ सही होते हैं, इसलिए हमें गुस्सा आते रहता है। लेकिन इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर दूसरी बात वो क्या कहते हैं जी 21वीं आयत में, कि दुनिया में बेदाग रहना, सॉरी मैं पढ़ देता हूँ उसको। वो 21वीं आयत में कहते हैं, इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर कर दो। ठीक है जी, क्योंकि जो सुनने में हमें प्रॉब्लम होती है, जो हम ज़्यादा बोलते हैं और जो हम गुस्सा करते हैं, वो कहाँ से आता है? सारी मलिनता और बैरभाव जो हम में रहता है उसकी वजह से आता है, और इसलिए उसको दूर करने से हमसे कहा जा रहा है। अब ये ऐसी बातें जो प्रैक्टिकली हम जानते हैं कि हमसे नहीं होती हैं, तब वो हमें अगली बात बता रहे हैं 21वीं आयत के दूसरे हिस्से में, उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया है, जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। अब ये है जो हमें मदद करेगा। ठीक है जी, क्या मदद करेगा? वो वचन जो हमारे अंदर बोया गया है, जो हमारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। तो हमें इस वचन के चलने वाले, इसको स्वीकार करने वाले और इसके द्वारा जीवन पाने वाले बनना है, तभी संभव होगा। और अगर हम नहीं बनेंगे तो संभव नहीं होगा। तो क्या होगा? देखिए, क्या हम कर पाएंगे? अगर हम अपनी तरह से, अपनी तरफ से करना चाहें और हम कहें जी मैं गुस्सा नहीं करूँगा, कर पाऊँगा। अगर मैं जब भी कोई मुझसे बात करेगा मैं ज़रूर सुनूंगा, कर पाऊँगा। अगर मैं कहूँ जी मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा, नहीं कर पाऊँगा। अगर मैं कहूँ जी दुनिया की जो बुरी बातें, बुराई, उससे तो एकदम दूर हो जाऊँगा, बिल्कुल साधु हो जाऊँगा और कहीं भी किसी चीज़ से मेरा विशेषता नहीं रहेगा, क्या मैं कर पाऊँगा? मैं जितना मर्जी परमेश्वर का वचन पढ़ लूँ, क्या उसका आज्ञाकारी हो पाऊँगा? नहीं हो पाऊँगा। तो अगर मैं अपने नज़रिए से, अपनी सामर्थ्य में, अपने समय नहीं हो सकता, तो फिर क्या करूँ कि मैं सिर्फ सुनने वाला नहीं, करने वाला बनूँ, मैं इसमें आगे बढ़ने वाला बनूँ। तो प्रभु यीशु मसीह को जब हम देखते हैं, जब वो मनुष्य बना, मेरे और आपकी तरह मनुष्य बना, मेरी और आपकी तरह सारी कमजोरियों से निकला, तो उसने हर जगह, हर बात में परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करा। कैसे उसने अपने आप को इस दुनिया में रहते हुए इस दुनिया की बातों से दूर बेदाग रखा? परमेश्वर के वचन पे चला और परमेश्वर के वचन में अपने आप को रखा और परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करा हर चीज के लिए। जब उसकी परीक्षा हुई, जब उससे सवाल पूछे गए, जब उसको चैलेंज दिया गया, तो उसने परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल किया। उसने पिता परमेश्वर में उसकी महिमा कैसे करी? वचन के द्वारा से। जब जब भी उसके सामने सवाल आए, उसने पुराना नियम जो लोगों के हाथ में था, वहां से परमेश्वर के वचन को लेकर परमेश्वर के नाम की महिमा करी। हम अपनी इंसानी स्वभाव में, अपनी इंसानी सामर्थ्य में, इनमें से कोई सी भी बात को जो सच्चे धर्म को प्रकट करती है या जो हमारे विश्वास को व्यवहारिक बनाती है, नहीं कर सकते। लेकिन परमेश्वर में नई सृष्टि होकर, प्रभु यीशु मसीह में पिता परमेश्वर से समझौता होकर,
हमारे पाप से हम आज़ादी पाकर यीशु मसीह के बलिदान में और उसके वचन से जीवन ग्रहण करके हम परमेश्वर के नज़दीक आकर उसके प्रेम में उन आज्ञाओं को मानकर बढ़ सकते हैं, उसके आदर में उस वचन के द्वारा बढ़ सकते हैं जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन के द्वारा हमें सिखाया, अपने उदाहरण के द्वारा, और जो आज भी प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा, ना सिर्फ वो वचन जो उसने हमारे हाथ में, जो हमारे प्रिंटेड फॉर्म में है, बल्कि वो जो परमेश्वर हमारे हृदयों में काम करता और हमें नई सृष्टि में बढ़ाते जाता है। अगर मैं आप उससे प्रेम करते हैं, जो हम कहते हैं हम करते हैं, तो याकूब हमसे क्या कहेगा? जो यीशु मसीह ने कहा था, उसकी आज्ञाओं को मानो। यानी शीशे के सामने खड़े होके परमेश्वर का वचन जो शीशा है यहाँ, उसको पढ़ के उन आज्ञाओं को सिर्फ याद करके नहीं होगा, बल्कि वो ऐसी बात होगी जैसे कि वहाँ से आपने मुंह देखा और बाहर निकले और भूल गए, बल्कि उन पे चल के, और चलेंगे कैसे? प्रभु यीशु मसीह में अपने पापों से आज़ादी पाकर, छुटकारा पाकर, उसमें पिता परमेश्वर में नई सृष्टि होकर उसके वचन की सामर्थ्य के द्वारा से जो हमारा जीवन है। प्रभु परमेश्वर आप सबको आशीष दे।